some of the statement above, then these becomes prejudice that will carry about them. ठीक है, जो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, ये prejudice होते हैं. prejudice का मीनिंग क्या है, here is the meaning. prejudice means to judge other people negatively. इसका क्या मतलब होता है कि जब हम दूसरे लोगों को नेगेटिवली जज करते हैं, ठीक है, और सी देम एज इन्फीरियर, और हम उनको कैसे देखते हैं, इन्फीरियर देखते हैं, नीचा उनको देखते हैं, हम उनको नेगेटिवली जज करते हैं. प्रेजुडाइज का मतलब क्या होता है, जब हम लोगों को नेगेटिवली जज करते हैं. मतलब क्या है इसका कि प्रेजुडाइज का मीनिंग क्या होता है कि इट इज़ एन मतलब अनरीजनेबल डिसलाइक होता है. हम उसका कोई, अगर हम किसी को पसंद नहीं कर रहे हैं तो उसका पीछे कोई रीज़न नहीं है, ठीक है. या इट इज़ वी कैन यूज़ फॉर द पर्टिकुलर ग्रुप और पीपल. अगर किसी पर्टिकुलर ग्रुप और लोगों के बारे में हम कोई अनरीजनेबल डिसलाइक करते हैं तो दिस इज़ कॉल्ड प्रेजुडाइज, ठीक है. तो इसमें क्या होता है, प्रेजुडाइज में द पीपल ऑफन हर्ट अदर पीपल्स फीलिंग. जो लोग होते हैं इसमें दूसरे लोगों की फीलिंग को क्या करते हैं, हर्ट करते हैं, ठीक है. अगर हम कुल मिलाकर इसको कहें तो इट इज़ अ नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स अ पर्सन और अ ग्रुप. कोई भी पर्सन, किसी भी पर्सन या ग्रुप के प्रति जो प्रेजुडाइज क्या होता है, एक नेगेटिव एटीट्यूड होता है. क्लियर. तो क्या है, प्रेजुडाइज मीन्स टू जज अदर पीपल नेगेटिवली और सी देम इन्फीरियर. व्हेन वी थिंक दैट ओनली वन पर्टिकुलर वे इज द बेस्ट. इसका एग्जाम्पल उन्होंने दे रखा है कि वे इज द बेस्ट एंड राइट वे टू डू द थिंग्स, वी ऑफन एंड अप और अप नॉट रिस्पेक्टिंग अदर्स who may prefer to do things differently. मतलब जब कभी भी हम ये सोचते हैं कि जो हम जिस तरीके से हमने काम किया है, किसी भी काम करने के लिए जो हमने तरीका यूज किया है वो बेस्ट है और राइट है, और हम जो दूसरों के तरीका होते हैं काम करने का या उस काम को करने का जो दूसरों का तरीका है हम उसको प्रेफर नहीं करते, उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं देते, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल जैसे इफ़ वी थिंक इंग्लिश इज़ द बेस्ट लैंग्वेज, अगर हमने सोचा कि इंग्लिश क्या है, एक बेस्ट लैंग्वेज है, एंड अदर लैंग्वेजेस आर नॉट इम्पॉर्टेंट, और दूसरी जो लैंग्वेज है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो वी आर जजिंग दीज अदर लैंग्वेजेस नेगेटिवली. तो इसका मतलब क्या है कि जो दूसरी लैंग्वेज है उनको हम नेगेटिवली जज कर रहे हैं, और एज अ रिजल्ट वी माइट नॉट रेस्पेक्ट पीपल्स हु स्पीक लैंग्वेज अदर दैन इंग्लिश. और इसका रिजल्ट क्या होता है, हम उन लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं जो इंग्लिश के अलावा दूसरी लैंग्वेज यूज करते हैं. तो यहाँ पे क्या आता है, हमारा प्रेजुडाइज आता है कि देन वी विल गिव द प्रेफरेंस टू द इंग्लिश लैंग्वेज मोर देन द अदर लैंग्वेजेस. दिस इज कॉल्ड प्रेजुडाइज, ठीक है. वी कैन बी प्रेजुडाइज्ड अबाउट मैनी थिंग्स. जो हमारी इसको हिंदी में अगर कहें तो पूर्वाग्रह बोलते हैं, मतलब, ठीक है. ये क्या होते हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए वी विल प्रेजुडाइज पीपल्स रिलीजियन, रिलीजियस बिलीफ, लोगों के जो धार्मिक विश्वास होते हैं उसके प्रति, द कलर ऑफ देयर स्किन उसके प्रति, द रीज़न दे कम फ्रॉम, जिस रीज़न से वो लोग आते हैं इसके प्रति, ठीक है. हम अपना नेगेटिव ओपिनियन बना लेते हैं. द एसेंट दे स्पीक, एसेंट मतलब जो लैंग्वेज होती है दे विल यूज, अगर पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले लोग जो अपनी रीजनल लैंग्वेज बोलते हैं दे स्पीक इन, ठीक है. एक जो लैंग्वेज वो बोल रहे हैं, द क्लोथ दे वियर, जिस तरीके के वो कपड़े पहन रहे हैं, ठीक है. ऑफन आवर प्रेजुडिस अबाउट अदर्स आर सो स्ट्रॉन्ग. कभी कभी हमारी जो ये प्रेजुडिस होती हैं दूसरों के प्रति इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं दैट वी डोंट वांट टू फॉर्म फ्रेंडशिप विद देम. उनके प्रति जो नेगेटिव विचारधाराएं होती है, जो नेगेटिव ओपिनियन होता है वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि हम उनको अपना फ्रेंड नहीं बनाना चाहते. एट टाइम वी मे इवन एक्ट इन अ वे दैट हर्ट हिम, और कभी कभी हम इस तरीके से काम करते हैं जिससे उनको हर्ट होता है, जिससे हम उनको कहीं ना कहीं इस तरीके से हम अपने काम करते हैं, इस तरीके की हरकतें करते हैं कि उनको क्या होता है, दे विल बी हर्ट. नाउ वी विल लर्न अबाउट द क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप, ठीक है. स्टीरियोटाइप का मतलब होता है, अगर हिंदी की मीनिंग अगर हम इसके देखते हैं तो रूढ़िवादिता, ठीक है. रूढ़िवादिता मतलब क्या होता है कि हम एक किसी पर्टिकुलर के बारे में एक इमेज बना लेते हैं,
ठीक है, इसको इससे समझेंगे अभी। इसमें मैंने आपको स्टीरियोटाइप होता है कि एक फिक्स्ड इमेज बना ली जाती है किसी भी पर्सन और थिंग्स के बारे में, ठीक है। और जो स्टीरियोटाइप की इसमें क्या होता है, अगर हमने किसी भी पर्सन के बारे में एक पर्टिकुलर इमेज बना ली, उसको एक इमेज में फिक्स कर दिया, तो हम उस पर्सन की जो क्वालिटीज़ होती हैं, यूनिक क्वालिटीज़ होती हैं, ठीक है, उस हर एक पर्सन के अंदर अपनी अपनी क्वालिटीज़, यूनिक क्वालिटीज़ होती हैं, तो हम उनको देख नहीं पाते, ठीक है। ऐसे में दिस इज कॉल्ड स्टीरियोटाइप। इसको इसमें पढ़ते हैं। ऑल ऑफ अस आर फेमिलियर विद जेंडर डिफरेंसेस। सब फेमिलियर हैं। जेंडर डिफरेंसेस मतलब लड़के, बॉय एंड गर्ल के बीच जो डिफरेंस क्रिएट होता है सोसाइटी में, ठीक है। व्हाट डज इट मीन टू बी अ बॉय और अ गर्ल? मैनी ऑफ यू वुड से वी आर born as a boy and as a girl. It is given. What is there in to think about? Let us see if this is in this case. ये कुछ आपको चार्ट दे रखा है, ये इसमें आपको जो ये क्वालिटीज़ दे रखी हैं, ये बॉयज़ और गर्ल्स की हैं, ये आपको अलग अलग करनी है, ठीक है। ये आप इसको रीड कर लेना। इफ़ वी टेक द स्टेटमेंट दे डोंट क्राई, you will see that this is a quality that is generally associated with the boys and men. क्या मतलब है? अगर हमने ये स्टेटमेंट लिया, हम ये कहते हैं कि वो दे डोंट क्राई, तो जनरली जो ये स्टेटमेंट होता है वो किससे जुड़ा हुआ होता है? बॉयज़ और मैन से जुड़ा होता है। हम कहते हैं कि जो बॉयज़ हैं, लड़के हैं, वो रोते नहीं हैं। एज बेबीज़, जब वो छोटे होते हैं, और चिल्ड्रन, बच्चे होते हैं, व्हेन बॉयज़ फेल, अगर बचपन में अगर एक बॉय जो है वो गिर जाता है, एंड हर्ट देमसेल्फ, और उसको चोट लग जाती है, देयर पेरेंट्स एंड अदर फैमिली मेम्बर्स ऑफन कंसोल दैम। कंसोल मतलब उसको सांत्वना देते हैं, चुप कराते हैं उसको। क्या कह के चुप कराते हैं? बाय सेइंग डोंट क्राई यू आर अ बॉय। क्या कहते हैं कि रो मत, यू आर अ बॉय। ये शब्द, ये स्टेटमेंट कह करके उसे चुप कराया जाता है। तो बॉयज़ आर ब्रेव, लड़के ब्रेव होते हैं। दे डोंट क्राई, वो रोते नहीं। एज चिल्ड्रन ग्रो अप, जैसे वो बड़े होते हैं, दे स्टार्ट बिलीविंग, वो इस बात पे बिलीव करते हैं कि दैट द बॉयज़ डू नॉट क्राई, कि लड़कों को रोना नहीं है। सो दैट इवन इफ अ बॉय फील्स लाइक क्राइंग ही स्टॉप्स हिमसेल्फ। अगर कभी भी किसी लड़के को, बॉय को चोट लग जाती है, तो उसे मतलब वो रोना चाहता है, लेकिन वो अपने आप को रोक लेता है। क्यों? इसके पीछे भी रीज़न है, बिकॉज फ्रॉम डूइंग सो, क्यों? बिकॉज ही ऑल्सो बिलीव्स, क्योंकि वो ये सोचता है, बिलीव करता है, दैट क्राइंग इज अ साइन ऑफ वीकनेस। जो क्राइंग है, रोना है, किसका साइन है? वीकनेस का साइन है, कमजोरी का साइन है। सो इवन दो बोथ बॉयज एंड गर्ल्स समटाइम वॉन्ट टू क्राई, अगर दोनों ही कभी रोना चाहें, स्पेशली इफ दे आर एंग्री, अगर वो गुस्से में हो, और इन पेन, एज दे ग्रो ओल्डर लर्न और टीच देमसेल्फ नॉट टू क्राई। ठीक है, चाहे गुस्से में हो, पेन में हो, वो रोना चाहते हैं, तो लेकिन वो अपने आप को इस बात को सिखाते हैं कि जब वो बड़े हो जाए, इस बात को सिखाते हैं कि उनको क्या है, रोना नहीं है। इफ अ ग्रोन बॉयज क्राइज देन ही फील्स दैट अदर विल ईदर टीज हिम और लाफ एट हिम। और जब बॉय एक रोता है तो वो क्या सोचता है अपने मन में, अगर वो रोएगा तो लोग उसको या तो टीज करेंगे, परेशान करेंगे, या उसके ऊपर हंसेंगे। एंड सो ही स्टॉप्स हिमसेल्फ फ्रॉम डूइंग सो इन फ्रंट ऑफ द अदर्स, इसीलिए वो अपने आप को दूसरों के सामने ऐसा करने से रोकता है। दिस इज द वे बॉयज आर एंड दिस इज द हाउ गर्ल्स आर। ठीक है, दीज आर स्टेटमेंट वी हियर कॉन्स्टेंटली एंड एक्सेप्ट विदाउट इवन थिंकिंग। हम क्या कहते हैं हमारी सोसाइटी में, ये लड़कों को इस तरीके से करना चाहिए और गर्ल्स को इस तरीके से करना चाहिए। ये एक ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जो वी हियर कॉन्स्टेंटली एंड एक्सेप्ट विदाउट इवन थिंकिंग, जिनको हम अपनी सोसाइटी में बिना सोचे समझे उन पे विश्वास एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। एंड वी स्टार्ट बिलीविंग दैट ईच वन ऑफ अस
मस्ट बिहेव अकॉर्डिंगली, और इस बात पे हम बिलीव भी करते हैं कि हर एक को उसी के अकॉर्डिंग जो है बिहेव करना है। गर्ल्स इस तरीके से चलेंगी, बॉय ऐसे काम करेंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें उसको बिलीव भी करना है, उसके अकॉर्डिंग चलना है। वी फिट ऑल बॉयज़ एंड ऑल गर्ल्स इनटू एन इमेज। हमने सारे लड़कों को और ऑल गर्ल्स को एक इमेज में फिक्स कर लिया, दैट द सोसाइटी क्रिएट अराउंड अस, जो समाज ने, सोसाइटी ने हमारे चारों ओर क्रिएट किया है। ठीक है। When we fix people into one image, we create a stereotype. ये आपकी डेफिनेशन आ गई है। जब हम लोगों को एक इमेज में फिक्स कर देते हैं तो हम क्या क्रिएट करते हैं? स्टीरियोटाइप क्रिएट करते हैं। When people say that those who belong to a particular country, religion, sex, race, or economic background are stingy, lazy, criminal, or dumb, they are using stereotype. अगर वो कह रहे हैं कि जब लोग, अगर दोस्त बिलोंग, अगर किसी पर्टिकुलर कंट्री के लिए, रिलीजियन के लिए, सेक्स, रेस, इकोनॉमिक बैकग्राउंड होते हैं, इनके लिए अगर वो क्या वर्ड यूज करते हैं कि दे आर स्टिंगी, वो कंजूस हैं, लेजी हैं, क्रिमिनल हैं, डम हैं, तो हम क्या यूज कर रहे हैं? अपनी रूढ़िवादिता, स्टीरियोटाइप यूज कर रहे हैं। देयर आर स्टिंगी एंड जनरस पीपल एवरीवेयर, क्योंकि जो स्टिंगी पीपल होते हैं, जो कंजूस लोग होते हैं, जेनरस अच्छे लोग होते हैं, वो हर हर जगह आपको मिलेंगे, हर सोसाइटी में मिलेंगे, हर रिलीजन में मिलेंगे, हर इकोनॉमिक बैकग्राउंड में मिलेंगे, हर कंट्री में मिल जाएंगे। क्लियर? इन एवरी कंट्री, इन एवरी रिलीजियन, इन एवरी ग्रुप, वेदर रिच और पुअर, क्योंकि जो इस तरीके के लोग होते हैं वो हर जगह आपको मिल जाते हैं, चाहे मेल और फीमेल। एंड जस्ट बिकॉज some people are like that, it is not fair to think that everyone will be same। ठीक है, कह रहे कि एंड जस्ट बिकॉज सम पीपल आर लाइक, उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं, और ये सही नहीं है कि हम एक कम्युनिटी में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, लेकिन सारे लोगों के लिए इस तरीके की विचारधारा बनाना, इस तरीके का ओपिनियन बनाना, इट इज़ नॉट राइट। We will continue this chapter from here tomorrow, and if you have any queries, and then you can ask me through the comment box. Okay, thanks.